इसी बीच आप देखिए किस तरह से एक तरफ शासन प्रशासन कोशिश कर रही है कि ये जो प्रदर्शन है उससे ज्यादा कहीं भी तनावपूर्ण स्थिति ना हो। इसी बीच अब राकेश टिकैत किसान नेता उन्होंने ये बयान दिया है कि हालात अगर बिगड़ते हैं तो किसान किसी की नहीं सुनेगा और अपने मन की किसान करेगा। लाठी चली तो फिर ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अगर इसके साथ में छेड़खानी की, अगर इसको रोकने की, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी तो ये अगर जिस दिन इन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस किलो से लेकर दीवारें खड़ी कर दी गई है, दिल्ली की सरकार जानबूझकर किसानों की आवाज दबाना चाहती है। 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, फिर भी किसानों को एमएसपी देने को तैयार नहीं है। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट मांगती है, स्वामीनाथन चौधरी चरण सिंह को सम्मान देते हैं। आने वाले चुनाव में देश की जनता बीजेपी को हटा देगी। तो ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये बातें कही, किसानों की आवाज दबा रही है सरकार। और एक बार फिर से शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद है। अमित, इस वक्त की स्थिति बताइए, क्या स्थिति कुछ काबू में हो सकी या हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं वहां? कि इस समय हम अंबाला वाली साइड पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये संकेत आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ शरारती तत्व वहाँ पर। और अभी 10 मांगें मान ली गई हैं, तो उसके बाद 3 मांगों पर और जो है वो चर्चा चल रही है। मैंने आपको सुबह भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो कहा था कि 10 बजे के करीब बातचीत हो सकती है। सरकार कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, वो कर भी रही है। उसमें से 13 में से 10 मांगें मान ली गई हैं, तो अभी 3 मांगें हैं। तो अभी किसान नेताओं को आना चाहिए बाहर निकलकर और वहां पर भीड़ को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कॉल पर ये लोग यहां पहुंचे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है ये। तो अभी अगर अंबाला की साइड पे अगर हम बात करें तो आरएएफ ने पूरी सफाई कर दी है। आपने यहां तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से लोग उग्र हो गए थे, आ गए थे यहां पर। और उसके बाद अभी उनको, जिन लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ भी चल रही है। और बाकी यहां पर देखिए अभी आरएएफ की टीम पूरी आ रही है, हरियाणा पुलिस की। उन्होंने पूरी सफाई यहां पर कर दी है। लोग आपको यहां नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ यहां पर जो पुलिस के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, सीआईडी के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर प्रशासन का अमला मौजूद है। आम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। उनको ये बोल दिया गया है कि यहाँ कभी भी वायलेंस हो सकती है, कुछ शरारती तत्व हैं। लगातार ये बात वी मीडिया नेटवर्क पहले दिन से ही कह रहा है, जब से ये आंदोलन की कॉल हुई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए शरारती तत्व जो है वो मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि इस समय यहाँ पर शांति बना ली गई है। यहाँ पर पुलिस ने सभी जो लोग थे उनको भेज दिया। उनको पहले इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर धारा 144 है, 5 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते। और उसके बाद अगर आप किसी तरह की गाली गलौज करेंगे, बयानबाजी करेंगे, जैसे कि तस्वीरों में हमने देखा, उनको डिटेन किया गया। उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसा पुलिस कर्मी का कहना था जिन्होंने उनको डिटेन किया। तो उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाना चाहते हैं और फिर एक अलग तस्वीर बनाना चाहते हैं। तो वही एक चीज़ जो है वो खुल के सामने आ रही थी। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है पूरा सील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। अभी किसान नेताओं को बाहर निकल के आना चाहिए और बयानबाजी करनी चाहिए। साफ तौर पर सवाल यही है अमित की, देखिए 2 दौर की बैठक हुई, 13 में से जो 10 मांगे हैं उसको मान लिया गया, 3 पर विचार विमर्श किया जाएगा। और ऐसे में राकेश टिकैत का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आंदोलन और उग्र होगा। किसान नेताओं को कम से कम जो संदेश है इस वक्त में, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान तो और भी ज्यादा हालात को बिगाड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आग में घी का काम करेंगे। अभी देखिए लोग को कुछ और कम्युनिकेशन हुआ है, उनको ये लग रहा है कि शायद मानी नहीं गई, बैठक विफल हो गई। लेकिन ये बात उनको बताई जानी चाहिए कि 10 मांगें मान ली गई हैं 13 में से। और अभी जो है सरकार 3 मांगों पर विचार विमर्श कर रही है। वो चाह रही है कि किसी ना किसी तरह सहमति बने और लोग जो हैं उनका नुकसान ना हो। यहाँ भीड़ में प्रदर्शन के लिए आए हैं तो प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को अपने तरीके से रखें। डायलॉग्स के लिए होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ये इस तरह की वायलेंस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कब
कभी नहीं होते। अपनी बात को रखने का तरीका होता है, लोगों को मनाना होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, सटीक है, उसके लिए होते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस जो किए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो एक वायलेंट तरीका है। और उस तरह के नारे भी अभी आपने देखा कि जब हम यहाँ पर खड़े थे तो किसी रिलीजियस तरीके के नारे लगाने की कोशिश की जा रही थी, आंदोलन को किसी और मोड़ा जा रहा था, गालियां निकाल रहे थे। तो ये इस तरह का जो माहौल है वो नहीं बनाना चाहिए। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, इससे बहुत जो है वो नुकसान होगा, लोगों को चोट लगेगी, लोगों का नुकसान होगा।